अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। आज हम 10th के चैप्टर 1 के अगले पार्ट के अंदर एंटर होंगे और टॉपिक्स जो आज हमने देखने हैं उसमें एक तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है जी, और इसके अलावा इसकी टाइप्स हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स से क्या मुराद है और सिंटैक्स एरर क्या है, ये हमने आज देखने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक मिल सकें। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलें। ठीक है जी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पहले हम डिफ़ाइन कर देते हैं। वैसे तो इसकी थोड़ा सा रिकैप मैंने पिछले जो था लेक्चर उसके अंदर आपको व्यूअर्स दिया था कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है ज़ीरोज़ और वंस की, इसीलिए हमें एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए होता है ताकि हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकें। बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसी भी ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने कंप्यूटर का प्रोग्राम जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है उसे कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन, और वो उसको फिर कंप्यूटर को प्रोवाइड करना है ताकि वो उसे एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो बेसिकली किसी लैंग्वेज के सिंटैक्स को या फॉर्मेट को या डिक्शनरी को यूज़ करता है जिसके अंदर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्ड के आगे उसका मशीन लैंग्वेज का कोड कन्वर्ट होके पड़ा होता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास एक प्रोग्राम जब आता है तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उन लिखे हुए अल्फाज को अपनी डिक्शनरी में सर्च करता है और जो उसका मशीन कोड होता है उसको उधर रिप्लेस कर देता है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ। इसी तरह अगर आप कोई गलती करते हैं या आप कोई वर्ड का मिस्टेक करते हैं, ठीक है, या जो वर्ड को रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं करते, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको एरर प्रोवाइड करता है, पॉपअप कर देता है कि एरर है इस प्रोग्राम में, ताकि आप पहले उसे रेक्टिफाई करें, फिर वो उसे कन्वर्ट करता है। जब एरर रिमूव हो जाते हैं तो आपका प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है और कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो अगर फ्लो ऑफ वर्किंग देखें तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सोर्स प्रोग्राम लेती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है जो चलता है। इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि अगर कोई एरर आ जाए तो एरर का मैसेज आता है और आप दोबारा सोर्स प्रोग्राम को रिव्यू करते हैं, दोबारा उसको लिखते हैं और फिर दोबारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर को देते हैं, जो अगर एरर ना आ रहा हो तो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कंप्यूटर को दे देता है, जो कि कंप्यूटर चला देता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तो ऐसे बहुत सी किस्में हैं, लेकिन 3 ज़्यादा तौर पे मेनली यूज़ होने वाले लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं जो कि अपने ऑपरेशन की बेस के ऊपर डिफरेंस रखते हैं। असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एक एक करके इनको देख लेते हैं। असेंबलर जो है ये आपका एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कि असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली आप कह लें कि सबसे पहली या कह लें वेरी फर्स्ट जो डिज़ाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनमें से पाई जाती है और अभी भी ये एग्जिस्ट करती है इन माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको बाइनरी कोड या मशीन कोड दिए हुए हैं, जिन इंग्लिश के वर्ड्स को मैनेमोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे सम है, सब्ट्रैक्ट है, तो ये क्या है, ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, असल में मैनोमैनिक्स हैं, ये की वर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट कोई मशीन का कोड असेंबली लैंग्वेज में डिज़ाइन हुआ है और वो मशीन कोड थ्रू असेंबलर जब असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम असेंबलर को दिया जाता है तो असेंबलर उसे अपने मशीन कोड्स के अंदर की डिक्शनरी के थ्रू यूज़ करते हुए कन्वर्ट करता है। और अगर कोई आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या कोई लैंग्वेज की मिस्टेक कर दी तो वो आपको एरर देता है कि ये ठीक करें, और जब आप ठीक कर देते हैं तो वो उसको दोबारा कन्वर्ट करता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में फुल प्रोग्राम को कन्वर्ट करके चलवा देता है। ठीक है जी, एक ही अटैम्प्ट में। ये इसका फ्लो ऑफ वर्किंग है जो बिल्कुल लैंग्वेज ट्रांसलेटर का है। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में होता है और लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कन्वर्ट होके चल जाता है। ठीक है, और अगर एरर मिलता है तो एरर का मैसेज पॉपअप होगा। इससे अगला है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लेकिन ये ज़्यादा तौर पे अदर देन असेंबली जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना इंटरप्रेटर ज़्यादा तौर पे पाया जाता है। ठीक है जी, अब जो इंटरप्रेटर है इसके अंदर ऐसी फैसिलिटी होती है कि ये क्या करता है, ये उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसका ही होता है उसकी डिक्शनरी को यूज़ करके उसके लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। लेकिन
इसके अंदर एक ये चीज़ फंक्शनैलिटी है कि लाइन बाय लाइन करता है। मीन्स एक लाइन पहले करेगा कन्वर्ट चलवाएगा, फिर अगली लाइन करेगा, इस तरह चलता है। ठीक है, जिसकी वजह से एरर हैंडलिंग के लिए तो ये सही है। ठीक है, मतलब जिस लाइन पे एरर आया वो लाइन नहीं चली, बकाया सारी चल गई, तो आपको एरर का पता चल गया। लेकिन स्लो है, अगर आपके एरर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उस सिनेरियो में अगर आप देखें तो फिर तो ये बार बार प्रोग्राम रुकता रहेगा। आप शुरू से उधर तक चलाएंगे फिर प्रोग्राम रुक जाएगा। इससे फिर बेहतर आपका आगे हम कंपाइलर देखेंगे, वो बिल्कुल यही सेम चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि वो लाइन बाय लाइन के बजाय एज अ होल जिस तरह असेंबलर करता है उस तरह कन्वर्ट करता है। लेकिन कंपाइलर भी इंटरप्रेटर वो आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, वो इससे बेहतर है इस तरह, तो जब आपका लेंथी प्रोग्राम हो। और ये भी उसी तरीके से एरर देगा अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक या लैंग्वेज मिस्टेक करेंगे। ठीक है जी, तो ये इसका फ्लो ऑफ वर्किंग है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ सोर्स प्रोग्राम इनपुट होगा और लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब सोर्स प्रोग्राम लाइन, एक लाइन कन्वर्ट होगी और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की एक लाइन चल जाएगी, फिर अगली, फिर इस तरह, और जैसे ही एरर आएगा वो एरर मैसेज पॉपअप कर देगा। इसके बाद जो लास्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और जो अब हम मतलब अपने चैप्टर में देखेंगे वो है कंपाइलर। कंपाइलर जो है ये एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर का प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसी तरीके से इंटरप्रेटर की तरह ये भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना होता है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिक्शनरी को यूज़ करते हुए उसके लिखे हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है जी, और वो फिर कंप्यूटर चला देता है। लेकिन ये कंप्लीट करता है, पहले पूरा सोर्स प्रोग्राम कन्वर्ट होगा फिर चलेगा। तो इसलिए जितने भी एरर्स होंगे वो एक दफ़ा ही निकल आएंगे और आप उनको ठीक करेंगे और ये आपका प्रोग्राम कन्वर्ट कर देगा और वो चल जाएगा। तो इसलिए ये एज अ कह लें सोर्स फास्ट एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। ठीक है, और ये एरर देगा आपको किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक पे, लैंग्वेज मिस्टेक पे। इसका भी फ्लो चार्ट देख लें, वही चीज़ है इंटरप्रेटर जैसी, बस सिर्फ सोर्स प्रोग्राम कन्वर्ट होगा एज अ होल हाई लेवल इनटू लो लेवल। ठीक है जी, लाइन नहीं। सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके कुछ प्री डिफाइंड बिल्डिंग ब्लॉक्स या कह लें कुछ ग्रुप्स या कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। ठीक है, ताकि उसका एक प्रोग्राम किस तरह लिखा जाएगा, क्या क्या पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं, इसे हम ग्रामर भी कहते हैं, जो कि हमें फॉलो करनी होती है एक प्रोग्राम को लिखते हुए। ठीक है, और अगर हम अपने प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन लिखते हुए उसे फॉलो नहीं करते, ठीक है, कोई गलती कर देते हैं, तो फिर एक एरर अपीयर होगा जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर की स्क्रीन पे अवेलेबल होगा कि जी आपके प्रोग्राम में एक एरर है, और इसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसे हम सिंटैक्स एरर भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल सिंपल सी है, अगर आपने जैसे फ़र्ज़ कर लें आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एडिशन के लिए SUM लिखना है और आप SOM लिख दें तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये आपकी सिंपल सी एक सिंटैक्स एरर की एग्जांपल थी। ठीक है जी, तो यही एक शॉर्ट सा लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने 2-3 कंसेप्ट्स लिए। आई होप तो आपको समझ आई होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, रिकमेंडेशन अपनी शेयर करें, बकाया शेयर करें ताकि बकाया लोग भी इसे देख सकें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।